World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिग बैंड अलायंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र में भाषा का विवाद शुरू हो गया है और वो विवाद जानबूझकर शुरू किया गया है। जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगभग 25-30 सालों बाद एक हुए हैं और मिलके उनको लग रहा है कि अब जो बाला साहब ठाकरे की जो पुरानी विरासत है उसको किसी तरह से बची खुची बचा लेंगे और इसलिए वो भाषा विवाद, हिंदी विरोध जो 80s में बाला साहब ठाकरे करते थे उसको ला रहे हैं। लेकिन दुनिया बहुत बदल चुकी है, देश बदल चुका है, मुंबई बदल चुका है और महाराष्ट्र बदल चुका है। ऐसे में जो विरोध के स्वर हैं वो वहीं से उठने शुरू हो गए हैं। वहीं जो हैं बहुत सारे नेता बोल रहे हैं, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके नेता बोल रहे हैं। अब काफ़ी लोग वहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं और वो लगता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उस विवाद में खुद भाजपा के नेता ही जब आग में घी का डालने का काम करने लगे, चिनगारी भड़काने लगे, तो फिर क्या होगा। वो एक असहज स्थिति जो है वो पैदा हो गई है और ये जानते हुए कि वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, सबसे बड़े नेता हैं। ये जो भाषा का विवाद है, मराठी को लेकर जो विवाद है वो महाराष्ट्र का विवाद है और दो भाई जो हैं जो अपनी सियासत की ज़मीन जो है वो खो चुके हैं, वो उसको फिर से प्राप्त करने के लिए, और कहा जा रहा है कि बीएमसी का जो इलेक्शन आने वाला है नवंबर-दिसंबर में होगा, वो उसमें किसी तरह से कुछ उनके पार्षद जीत जाएं, इसलिए इस ढंग की बातें कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि यहाँ पे भाषा के आधार पर किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं ले दिया जाएगा और भाषा का कोई विवाद नहीं है। जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू थोपने की बात हो रही है, वो भी वापस ले लिया उन्होंने। यानी कि देवेंद्र फडणवीस सब कुछ को जोड़ते हुए, ये सब कुछ जानते हुए चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व वाली विरासत है वो भाजपा के पास आ चुकी है। वो एकनाथ शिंदे जो है उस विरासत को लेकर शिवसेना उनके पास है और ये जो सत्ता से बेदखल दोनों भाई हैं वो एन केन प्राकायन जो हैं वो 40-50 साल पुराने मुद्दे के सहारे फिर से अपनी राजनीति को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे का बयान मतलब एक अजीब सी स्थिति है कि पटक पटक के मारेंगे, ये एक 4 बार के सांसद का बयान हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत लगती है और इसीलिए तत्काल सामने आना पड़ गया देवेंद्र फडणवीस को और उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया और कहा कि भाई किसी के लिए हो, भले वो राज ठाकरे के लिए बोल रहे हों, भले वो जो मनसे और जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके नेता जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हो, जो हिंदी भाषी लोगों के प्रति जो जहर उगल रहे हैं, उनको जो पीट रहे हैं मनसे के लोग, भले उनके लिए बोल रहे हो, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, वो गलत बयान है। ये देवेंद्र फडणवीस को ये कहना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस अगर ये कह रहे हैं तो इसके मायने हैं। और निशिकांत दुबे कोई ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पार्टी लाइन से कोई आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं है, पार्टी की लाइन वो कुछ बोल रहे हो, पार्टी की लाइन हो वैसा भी नहीं है। इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट में आया था वक्फ संशोधन जो कानून पे जो बहस चल रही थी वहाँ पे, तो संजीव खन्ना के खिलाफ उस मुद्दे को लेके भी काफ़ी कुछ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त थे वो कई तरह के बयान दे दिए थे। वो सब बयान जो है पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी की लाइन से बाहर सिर्फ मीडिया में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए कि हेडलाइंस बन जाएं, इसके लिए जो बयान दिए जाते हैं उससे पार्टी को, भाजपा को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बात सिर्फ मीडिया में रहने के लिए नहीं कि कोई मुद्दा अगर गरमाया हुआ है तो उस पर अपनी बोल दें और मीडिया में वो चलने लगे, सिर्फ वहीं तक नहीं है। अंदरूनी जो राजनीति है पार्टी की उसमें भी बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी चीज़ के, मतलब योगी वर्सेस जो अमित शाह वाला जो उनका पिछले दिनों बयान था, जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो भाजपा के कई नेताओं को, कई वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो कहीं से उचित नहीं है।
मतलब ये जाता है, मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमित शाह के करीबी हैं और अमित शाह के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह भी उससे खुश नहीं है कि आप किसी दूसरे नेता से, किसी नेता को आप लड़ाने की, किसी को बड़ा और छोटा दिखाने की कोशिश करें। जो कुछ भी तय होगा वो पार्टी तय करेगी, कौन क्या, किसकी क्या भूमिका होगी, कब होगी, क्या परिवर्तन होगा, वो पार्टी का तय करना है, वो निशिकांत दुबे नहीं तय कर सकते हैं। तो ये जो बयानबाजी है और जो मतलब कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया, और वहाँ से जो आज प्रदर्शन वहाँ मनसे का हुआ है, जिस ढंग से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहाँ लोग भड़के हुए हैं। अब निशिकांत दुबे से माफ़ी मांगने की बात हो रही है कि वो माफ़ी मांगें। अगर मराठियों को वो पटक पटक के मारने की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है, और तब तो और भी उचित नहीं है जब आपका एक मतलब इतने बड़े बहुमत से आपकी वहाँ सरकार बनी है। वहाँ की जनता ने भाजपा को 149 में से 134-35 सीटें दे दी है। इतनी बड़ी मतलब जो है जीत आपको मिली है, और उसके बाद इस ढंग की बात करना मतलब ये अलग मुद्दा है। एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से पार्टी से कहा भी जाएगा, हो सकता है कि एक आध दिन में, आज शाम तक ही या कल तक जो है वो निशिकांत दुबे या तो चुप हो जाएंगे या उनको माफ़ी मांगने के लिए पार्टी की तरफ से दबाव बनाया सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक अनुशासित मतलब पार्टी होते हुए भी भाजपा अपने इस ढंग के जो बयानवीर जो नेता हैं उनको रोक क्यों नहीं पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। एक अनुशासित पार्टी में इस ढंग की बयानबाजी, और जिसको पूरे पॉलिटिकल समझ न हो कि हम जो बयान दे रहे हैं उसका जो है परिणाम, दुष्परिणाम क्या होगा, वो कहाँ पे क्या नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप मराठी के खिलाफ बयान देते हैं, मराठियों के खिलाफ बयान देते हैं, तो वहाँ आपकी सरकार है, आपकी पार्टी को जो नुकसान होगा वो कोई सोच नहीं सकते हैं क्या? निशिकांत दुबे को क्या इतनी राजनीति की समझ नहीं है? 4 बार के सांसद हैं, लेकिन फिर भी बयान देते हैं। और ऐसे ही पहले तो अब खैर चुप हो गए हैं साक्षी महाराज, इसी ढंग के कुछ कुछ बयान देते थे, अब वो आजकल नहीं आ रहा है। जो गिरिराज सिंह है वो उनके बयान होते थे, लेकिन खास उनके बयान तो ज़्यादातर पाकिस्तान और मुसलमान और इन चीज़ों को लेकर होते थे, लेकिन कई बार उनके बयान से पार्टी असहज स्थिति में फंस गई, उसको सफाई देनी पड़ी। और आजकल उनको कहा गया है कि भाई इस ढंग के आप बयान न दें, तो आजकल वो कम बयान दे रहे हैं। जब लगा कि सब कुछ थम गया है तो इधर 2-3 महीने से निशिकांत दुबे की जो बयानबाजी है और अलग अलग मुद्दों पे, पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पे इस ढंग की बयानबाजी कहीं ना कहीं से पार्टी को असहज स्थिति में डालती है। लोग ये मानते हैं कि अगर 4 बार का सांसद कोई बोल रहा है तो पार्टी का बड़ा नेता है और पार्टी की लाइन हो सकती है, लेकिन पार्टी की लाइन ये किसी भाषा के खिलाफ, किसी भाषी के खिलाफ कैसे हो सकता है? क्या मतलब अगर मनसे और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट अगर वहां पे अपनी एक राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है तो निपटने के लिए वहां काफी हैं देवेंद्र फडणवीस, वहां पे एकनाथ शिंदे काफी हैं, वहां पे आपको कहीं से कुछ जाने की, करने की, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। इस भाषा विवाद में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में तमिल भाषा को लेकर के स्टालिन तमाम उकसावे की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भी आपने देखा कि अमित शाह जब बोलते हैं, मद्रास में उस दिन देखा, चेन्नई में उस दिन बोल रहे थे, या कहीं भी कोयम्बटूर में बोल रहे थे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैं तमिल के लोगों से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं तमिल नहीं बोल पाता हूं। और सब कुछ ये क्लियर है कि वो कहते हैं कि तमिल हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है और इस पे हमें गर्व है, और हिंदी और तमिल और किसी भारतीय भाषा में कहीं कोई विवाद नहीं, बिल्कुल लाइन है। कल जो संघ की जो अभी प्रांत प्रचारकों की बैठक 3 दिन हुई, और उसके बाद कल जो उनके अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख जो हैं सुनील आम्बेकर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई सारी भाषाएं, देश की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब राष्ट्रभाषा है, कोई कम नहीं है, कोई नीचे नहीं है। मतलब ये, और जब पढ़ाई की बात हुई उन्होंने कहा कि भाई प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में ही होनी चाहिए। यानी कि भाषा का विवाद जो है वो विवाद संघ से लेकर के भाजपा तक उसको शांत करने की कोशिश करता है, और जो क्षेत्रीय दल हैं जिनको भावनाएं भड़का करके एक छोटे से एरिया में अपनी राजनीति करनी है, वो इस भाषा विवाद को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस भी भाषा विवाद में नहीं जाती है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इस ढंग से भाषा विवाद में नहीं जा सकती है।
और उस भाषा विवाद में निशिकांत दुबे ने भाजपा को घसीट लिया और वो कहीं ना कहीं से एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखना यह है कि पार्टी आलाकमान जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है, निशिकांत दुबे को माफी मांगने के लिए दबाव बनाता है, क्या स्थिति बनती है। वैसे जो स्थिति है संभालने की कोशिश की है देवेंद्र फडणवीस ने और ये कहा है कि निशिकांत दुबे का बयान गलत है, लेकिन जो नुकसान था वो तो हो ही गया। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।